क्लास 10 आज पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ खास नहीं, एक उसका फॉर्मूला और पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट तो वोल्ट होती है। फिर वोल्ट को भी और दूसरी कौन सी यूनिट में बदला जा सकता है, ये छोटा मोटा है। तो फॉर्मूला बता दी जाए तो एक बार के लिए याद तो हो जाएगा, बट वो चलिए उसे समझते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो लास्ट में वर्ड लगा है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये कुछ डिफरेंस के बारे में बता रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, तो इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंधित है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, उन दो पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज, या एक कूलम चार्ज को, अब एक कूलम है ना तो एक कूलम को 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, बस इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट है नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलम चार्ज को पहुंचाने के लिए या मूव करने के लिए कितना वर्क लगेगा या करना पड़ेगा, तो इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब बात यह है कि इसको फॉर्मूले में क्या बदलना, इसका एक फार्मूला बनाना कि एक किस्म से ही वाकई ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला बनेगा। अब देखो पोटेंशियल फार्मूला बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में अभी क्या बोला, एक कूलम ना, कि एक कूलम चार्ज, तो एक कूलम चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जो कोई भी चीज़ एक सिंगल का पता करना होता है तो उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखा जाता है, ठीक है। जैसे अपॉन होता है ना, तो नीचे में रखा जाता है, तो डिनोमिनेटर में रखा जाता है एक सिंगल वाली चीज़ को। जो किसी भी सिंगल चीज़ को पता करना होता है, किसी भी फॉर्मूले में ऐसा होता है, तो नीचे वाली चीज़ अक्सर यूनिट होती है, सिंगल होती है। तो नीचे आ गया कूलम, ठीक है, एक कूलम आ गया। अब डिनोमिनेटर के ऊपर न्यूमरेटर, ऊपर वाली चीज़ अक्सर होती है कि कितनी लगेगी, कितना चाहिए। अब यहाँ पर हमें एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा ये चाहिए। तो ऊपर आ गया वर्क डन, ये है ना, वर्क डन चाहिए, तो ऊपर आ गया वर्क डन। अब वर्क डन का यूनिट होती है जूल, तो ऊपर रख लो जूल, तो जूल अपॉन कूलम, खत्म। और पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया वोल्ट, तो V इक्वल टू J अपॉन C, खत्म। अब इसको एक जनरल वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप V लिख दीजिए इक्वल टू वर्क डन के लिए W लिख दीजिए और नीचे चार्ज लिख दीजिए। लिखने का तरीका है, लेकिन मेन जो उसका लास्ट फाइनल फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का V हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है V, वोल्ट, तो वोल्ट का V इक्वल टू, ऊपर हो गया कि भाई कितना चाहिए वाली बात, तो कितना क्या चाहिए, वर्क डन हो गया जूल, वर्क डन की यूनिट जूल, और नीचे डिनोमिनेटर में चार्ज की यूनिट होती है कूलम, नीचे होगा कूलम, तो V इक्वल टू J अपॉन C, ये फार्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा और भी तोड़ा जा सकता है, और कैसे लिखा जा सकता है,
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू जे सी के ऊपर -1, ठीक है। तो ये इसका वोल्ट यूनिट, ओके। तो बस इतना ही है पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 10 के सिलेबस में। ओके, थैंक यू।